इस दुनिया में आ चुके हैं कुछ ऐसे पैरासाइट जो जीने के लिए इंसानों का भीजा खाकर उनके शरीर पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। एक अंधेरी रात एक ऐसा ही पैरासाइट आता है दूसरे ग्रह से हमारे एमसी के शरीर पर कंट्रोल पाने, लेकिन सिंची के कान में तो ईयरफोन था, तो अब पैरासाइट उसके नाक के सहारे से अंदर जाता। अच्छो! ये क्या चीज है और मेरे साथ करना क्या चाहता है? इतना हल्ला गुल्ला सुन सिंची के पेरेंट्स रूम में आते तो पाते इसे इस तरह का हरकत करते हुए। पापा, मेरे हाथों में कोई अजीब सा सांप छिरा करके अंदर घुस गया। पुत्र, तूने नशा वगैरह किया है क्या? शांति से सो जा। अगली सुबह स्कूल जाते समय सिंची की क्लासमेट उसे पीछे से सरप्राइज करने जाती, पर सिंची का राइट हैंड खुद ब खुद उसे रोक लेता जिसमें पैरासाइट अंदर गया था। बाद में टीचर पढ़ा रहे होते और सिंची उसी पैरासाइट के बारे में सोच रहा था, वही नीचे उसका हाथ खुद से ही फोन चला रहा था। तभी टीचर उसे सोते हुए पकड़ लेते, ऊपर से ये अजीब सा चीजें भी मोबाइल में देख रहा था। डांट सुनकर बेचारा घर जा रहा होता, तब वो देखते एक एक्सीडेंट होने वाला है। सिंची जल्दी से बच्ची को बचाता, तो उसे अपनी शक्तियों के साथ अपने हाथों में कुछ और भी नोटिस होता। तब वो तुरंत ही घर आकर सबसे पहले चाकू से अपने हाथ की तरफ पॉइंट करता और उसका हाथ खुद से ही अजीब सा शेप लेने लगता। सिनिची चाकू से उसे मारने जाता तो वो चाकू ही तोड़ देता। तुम हो क्या चीज? मुझे नींद आ रही है। सिनिची इस पैरासाइट का रिसर्च गूगल में ढूंढने का कोशिश करता, लेकिन उसे कुछ खास मालूम नहीं चलता और वो सोचता इस बारे में किसी को नहीं बताने का, अपने पेरेंट्स तक को। अगली सुबह सिनिची सोकर उठता, तब ये पैरासाइट पढ़ाई लिखाई कर रहा था। कर क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हारे बायोलॉजी बुक से पढ़ रहा था, लेकिन इसमें मेरे बारे में कहीं जिक्र नहीं है। क्या तुम सच में आउटर स्पेस से आए हो? क्या पता, मुझे जहाँ तक याद है मैं तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम मेरे से दूर रहो। डरो मत, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। ठीक है, तो मैं कल ही ये हाथ अपने डॉक्टर से कटवा लूंगा। मत कर ऐसा, हम दोनों अब एक हो चुके हैं। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो एडजस्ट कर ले, मैं भी वही कर रहा हूँ। सिनिची अब मजबूरन इस पैरासाइट के साथ एडजस्ट करने का सोचता, लेकिन फिर अपना मन बदलकर स्कूल की जगह पुलिस स्टेशन जाने लगता। तू नहीं सुधरेगा ना? अब तो तू जाओ वहाँ, वो लोग तेरे साथ जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तब समझना। तब इस पैरासाइट को उसी के जैसे किसी का एहसास होता और वो सिनिची को उस जगह ले जाने लगता, पर सिनिची को लग रहा है डर और ये उसे जाने भी नहीं दे रहा है, तो इस बेचारे को वहाँ जाना ही पड़ता, जहाँ एक पैरासाइट एक दूसरे कुत्ते को कंट्रोल कर उसे खा रहा था। भाग ले जल्दी से, वरना ये तुझे भी कच्चा खा जाएगा। इस तरफ इस डॉग के विंग्स निकल जाते और वो सिनिची को जान से मारने के लिए निकलता, लेकिन हमारा वाला पैरासाइट आराम से उसका दिल निकालते हुए उसे जान से मार देता। ये तो बेरहम भी निकला। इधर कुछ बदमाश एक लड़की को छेड़ रहे थे, जिस बीच एक आदमी आता और उसे बचाकर अपने साथ ले जाने लगता। तभी उस पर एक बदमाश पीछे से अटैक करता। मुझे नहीं लगता मेरा पेट तुम चारों को पचा भी पाएगा। अचानक से आदमी सभी को जान से मार देता, टुकड़ा टुकड़ा करके। अगले दिन सिनिची स्कूल जा रहा था और पैरासाइट उसे मजाक करते हुए कहता, अब तुम्हें नहीं जाना है क्या पुलिस के पास? नहीं, मुझे अब अपनी जान की फिक्र हो रही है। स्पोर्ट्स पीरियड में बास्केटबॉल खेलते समय सिनिची एक गोल करता मिगी के मदद से, जो देख सिनिची की क्रश मुस्कुराने लगती, और वो भी जिसे एक बदमाश लड़का देखता और उसे बिल्कुल नहीं पसंद आता, और वो सिनिची को कोपचे में मिलने के लिए बुलाता। तुझे पता नहीं क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? तो फिर उसके सामने ज्यादा सियाना क्यों बन रहा था? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। बदमाश लड़का सिनिची का पिटाई करने लगता और वो बस उसे बचा ही रहा था मिगी को उससे दूर रखकर। उतने में मिगी का दिमाग सटकता और वो ये बदमाश को एक मुक्का मार के सुला देता। बाद में सिनिची को उसकी क्लासमेट बताती, आजकल यहाँ अजीब इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, लोगों की बॉडी छोटी छोटी पीसेस में मिलती है। हम ऐसा कैसे कर सकते सब कुछ जानते हुए? इंसानियत खतरे में। मैं चला इस दुनिया को तुम्हारा असलियत बताने। अगर मुझे जब भी लगेगा तेरे वजह से मेरा जान खतरे में है, मैं तेरा सुनने देखने सब चीजों का सेंसेस छीन लूंगा और ये बॉडी खुद से ही चलाऊंगा। किस शैतान चीज से मेरा पाला पड़ गया? क्या बात हो गई? तुम इंसान कितने जानवरों का हत्या करते हो अपने मजे के लिए, मेरे जैसे पैरासाइट तो बस एक दो ही इंसान को मार रहे। सिनिची अब बाहर जाता टहलने के लिए, जिस पीछे एक पैरासाइट उसे सेंस कर उसके तरफ बढ़ने लगता। जल्दी यहाँ से भाग, तेरे पास कोई आ रहा है। और तू जा कहाँ रहा है? वो तेरे पास आ रहा है। मैं भी मिलूं उससे जरा, कौन इतना खून कर रहा है? तभी वो आदमी इनके करीब पहुंच जाता और मिगी को देखकर उसके सामने एक ऑफर रखता। आ जाओ मेरे पास, तुम मेरे शरीर में मिल क्यों नहीं जाते हो? इससे हम और तुम कम से कम 140 साल तो आराम से जी पाएंगे। वैसे भी तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिनिची सोचने लगता, अब मेरा क्या होगा? उतने में ये पैरासाइट उस पर अटैक कर देता, लेकिन मिगी तो उसे जानी से मार देता। तुमने मेरा जान बचाया। ऐसा नहीं है, मैंने अपने खुद का जान बचाया है। अगले दिन सिनिची और उसके क्रश एक डेट में आए थे, जहाँ पर वो
वो बताती, मेरे पेरेंट्स को इस समय मेरा चिंता लगे रहता है कहीं मेरा भी हाल वैसा ना हो जाए। आजकल जो इंसिडेंट हो रहे हैं लोग टुकड़ों में मिल रहे हैं। अगर इसे मेरा असलियत के बारे में पता चला तो ये मुझसे नफरत करने लगेगी। तभी इनका नजर जाता कुछ बदमाशों में जो एक बिल्ली को परेशान कर रहे थे। सिनिची जाकर उस बिल्ली को बचाता और उन्हें ज्ञान देने के बाद मुरानो के पास जाता। उतने में ये उस पर अटैक करते, पर सिनिची पत्थरों को पकड़कर इन्हें इस नजर से देखता इनका फटकर चार हो जाता और मुरानो सिनिची से इम्प्रेस होकर उसका हाथ पकड़ लेती, पर उसे कुछ अजीब महसूस होता और वो दूसरा हाथ पकड़कर दोनों साथ में जाने लगते। अगले दिन स्कूल जाते समय मैगी को स्कूल में किसी पैरासाइट का होने का एहसास होता। सिनिची इधर उधर देखकर उसे ढूंढ रहा था, तब मैगी उसे कहता, कहीं मत देख, अगर वो तुझे देख ली तो तेरा असलियत पहचान जाएगी। इस बीच उनके प्रिंसिपल एक नए टीचर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। तभी सिनिची का आई कांटेक्ट उससे हो जाता और वो पहचान जाती इसे। सुनो तुम डरना मत, उससे देखने से ऐसा नहीं लगता वो किसी को मारना चाहती है। बाद में ताम्या इनकी क्लास में पढ़ा रही थी। ऊपर से सिनिची को लग रहा है इसे डर और मिगी भी इस समय सोया हुआ है। अचानक से ताम्या आकर सिनिची को धर लेती ना पढ़ते हुए और उसे क्लास के बाद अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती। सिनिची उससे मिलने जाता तो ताम्या उसे और अच्छे से जानना चाहती थी, इसलिए वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाती। जिसके बाद सिनिची बहुत ही हिम्मत जुटाकर उससे मिलने जाता, जहाँ वो अपने एक पैरासाइट पार्टनर के साथ आई थी जिसका बच्चा ताम्या के पेट में, दोनों का पैरासाइट होते हुए। सुनो, मैं जान चुकी हूँ तुम्हारा आइडेंटिटी और तुम मेरा, इसलिए ना ही तुम किसी को बताओगे ना ही मैं, और अगर तेरा फिर भी मुंह खुला तेरी पूरी क्लास के साथ मैं तेरी उस दोस्त को भी जिंदा खा जाऊंगी। वार्निंग सुनकर सिनिची डर जाता। क्लास के अंदर ताम्या नॉर्मल टीचर्स के जैसे पढ़ा रही थी। तब इस बीच उसका वही पैरासाइट पार्टनर स्कूल के अंदर घुसता और लोगों को जान से मारने लगता। जो देख स्कूल वाले अनाउंसमेंट कराते सभी बच्चों को सेफ जगह में पहुंचने के लिए। वहीं इस बीच मिगी बताता, तामिया मैम उस पैरासाइट से दूर है, जिसका मतलब वो उसका साथ नहीं दे रही है। इधर ये पैरासाइट सिनिची को ढूंढते हुए आ रहा था। मेरे पास एक प्लान है, वो जब तक बच्चों को बीच से चीरते हुए यहाँ तक पहुँचेगा हम मौका में चौका मारकर उसे जान से मार देंगे। पागल वागल हो क्या तुम? सिनिची अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए इतनी जल्दी में भागता अपने क्रश तक को इग्नोर करके। जिसके बाद सिनिची टेबल से इस जगह को पूरा लॉक कर देता और मिगी उसे ये हथियार पकड़ा देता सेफ्टी के लिए। लेकिन ये पैरासाइट तो खिड़की तोड़ते हुए अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता। अब दोनों ही पैरासाइट में होता जबरदस्त टक्कर और इस बीच हमें मिगी का प्लान पता चलता। वो डिफेंस करेगा और वहीं सिनिची मौका पाकर उस पर सरप्राइज अटैक, क्योंकि ये सोचता है एक इंसान तो उसे कभी नहीं मार सकता है, लेकिन एक इंसान ही उसे मार देता। अब इसका इतना खून वेस्ट हो गया है तो वो इस जगह से भागते हुए तामिया को ढूंढने लगता उसके साथ मर्ज होने के लिए। पर जब इसे तामिया मिलती वो खिड़की से देख देती एक बड़ा सा धमाका करके, और ऐसे यहाँ एक प्यार के अंधे का मौत हो जाता। कुछ महीने बाद स्कूल पहले जैसे नॉर्मल चल रहा था। तामिया भी ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तो और लोगों का मरने का इंसिडेंट भी नहीं सामने आ रहा था। बट एक दिन तामिया स्कूल को लीव कर जा रही थी अपने आने वाले बच्चे की वजह से। सिनिची उससे मिलने जाता और कहता, मैं जानता हूँ तुम लोगों को अभी भी मार रही हो, तुमने सोचा क्या है करने का अपने आने वाले बच्चे के साथ? हम पैरासाइट्स का नेचर ही होता है लोगों को मारने का। और जहाँ बात रही मेरे बच्चे का, मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रही हूँ, और अगर वो काम नहीं आया तो मैं उसे भी खा जाऊंगी। सिनिची शांत हो जाओ, वो अभी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तामिया इसे भी मारने का सोचती पर जाने देती। रात के समय तामिया की मॉम उसे मिलने आई थी, पर वो जब उससे थोड़ा बात करती उन्हें पता लग जाता ये उनकी असली बेटी नहीं है, और वो पुलिस को फोन लगाने जा रही थी। उससे पहले तामिया उनका काम ही खत्म कर देती। इधर सिनिची सोकर उठता तो उसे उसका हाथ गायब मिलता, क्योंकि मिगी कुछ नया ट्राई कर रहा है। बाद में उसकी मम्मी पापा उसे बताते अब लोगों का मरने का इंसिडेंट सामने नहीं आ रहा है तो ये दोनों अब बाहर घूमने जा रहे हैं। सिनिची पहले उन्हें रोकने का बहुत कोशिश करता, लेकिन उसकी मम्मी उसे कहती वो आजकल बहुत बदला बदला बिहेव कर रहा है। इसलिए सिनिची बाद में उन्हें खुद कहता, आप दोनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिसके बाद दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घूमने जाने लगते। हमारी चिंता मत करना पुत्र, और समय में खा लिया करना। स्कूल के रास्ते जाते समय सिनिची को उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मम्मी का बात सोचकर एहसास होता उसमें अभी बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही है। तभी वो देखता उसका बदमाश क्लासमेट उससे भी ज्यादा बदमाश लोगों से मार खा रहा है। सिनिची उसे बचाने के लिए यहाँ दखल देता तो ये उसे भी मारने लगते, लेकिन ये लड़की अच्छी बदमाश थी तो वो उसे बचा लेती। पर उसे कुछ अजीब एहसास होता सिनिची से और वो पीछे हट जाती। बाद में सिनिची मुरानो के साथ स्कूल से घर लौट रहा था, तब ये बदमाश मुरानो को किडनैप करके सिनिची को अपने पास बुलाते, और ये जब उनके पास जाता ये फिर से उसका पिटाई करने लगते। मगर मार खाते समय सिनिची को अपना चिंता से ज्यादा इनका फिकर हो रहा था कहीं मिगी गुस्सा होकर इन्हें कच्चा ना खा जाए। उतने में वो
अच्छी बदमाश आकर इन्हें रोकती और उसी समय सिनिची का क्लासमेट जो उस समय मार खा रहा था वो अपने कई साथियों को लेकर यहाँ आ पहुंचता। सिनिची अपना घर आ गया था मुरानो के साथ, जहाँ ये थोड़ा मोड़ा बातें करते और फिर ये अपने घर के लिए निकल जाती। तभी वो अच्छी बदमाश सिनिची को सॉरी बोलने आई थी। तब उसे फिर से सिनिची में से कुछ अलग एहसास होता। सुनो, तुम उस लड़की से दूर रहना, वो इंसान होते हुए भी डिटेक्ट कर पा रही है किसी भी पैरासाइट का वेवलेंथ। इस और सिनिची का पेरेंट्स का छुट्टी मनाते समय एक पैरासाइट आकर हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देता उसकी मम्मी का। इधर सिनिची कप नूडल्स खा रहा था, उसी समय उसके घायल पापा उसे फोन कर बताते, सिनिची तुम्हारी मम्मी। हाँ क्या हुआ उन्हें? मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास उस मॉन्स्टर को ठिकाना लगाने। सिनिची कुछ ठीक से समझ नहीं पाता अपने पापा का बात। सिनिची, मुझे घर में किसी पैरासाइट का होने का एहसास हो रहा है। दोनों तैयार होने लगते घर है इस पैरासाइट को मारने के लिए। लेकिन ये क्या, ये तो उसकी मॉम निकली। मम्मी आप हो? वो आदमी अभी तक घर नहीं आया क्या? सिनिची, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। मम्मी आप अंदर क्यों नहीं आ रही हो? मुझे पहले ही आपको इस चीज के बारे में बता देना चाहिए था। ये तुम्हारी मम्मी नहीं है सिनिची। चुप रहो तुम। गुस्से में सिनिची अपना हाथ काटने जा रहा था, उसी समय उसकी मॉम उसके चेस्ट में आर पार कर देती है। और इस पैरासाइट को यकीन था सिनिची अब जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो बेफिक्र यहाँ से चले जाता। सिनिची जो मिगी को हमेशा आलतू फालतू बोलता था, आज वही आलतू फालतू जीव उसका जान बचा रहा है। उसके हार्ट को रिप्लेस कर। कुछ समय बाद सिनिची को होश आता और वो बिना अपने चश्मे का देख पा रहा था और वो अपना शरीर का ऐसा हालत देख समझ जाता मिगी ने उसका जान बचा लिया है। तभी उस समय एक नर्स फोन कर बताती सिनिची के डैड अभी जिंदा है। जो सुनते साथ सिनिची उन्हें देखने के लिए निकल जाता। मुरानो उसका हाल चाल पूछती तो वो बताता, मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। रास्ते के दौरान सिनिची इस लड़की से मिलता जो उसी रास्ते जा रही है, तो वो उससे हेल्प लेकर इस हॉस्पिटल तक पहुंचता। पापा मम्मी कहाँ हैं? उसका एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस अभी उसे ढूंढ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? आपने खुद उस चीज को अपने सामने देखा है? वो मेरा बस एक सपना हो सकता है। सिनिची तुरंत ही उनके झूठ को पकड़ लेता, क्योंकि ये बोल कुछ और रहे हैं और उनका एक्सप्रेशन कुछ और है। इसके बाद सिनिची यहाँ पर कुछ समय रुकने का ठानता, उस पैरासाइट को मार के अपना बदला लेने के लिए। और वो जिस घर में रुकता उसे वही लड़की मिलती रास्ते वाली। सुनो सिनिची, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जब से तुम्हारे हार्ट को हील किया है मुझ में कुछ चेंजेस आ रही है। अब मुझे दिन में कम से कम 4 घंटा की नींद चाहिए, तो तुम उस समय सबसे ज्यादा अलर्ट रहना। अगले दिन इस मिका नामक लड़की से बात करते समय मिगी बताता उसने किसी पैरासाइट को सेंस किया है, तो सिनिची उस जगह में जाने लगता। ये लड़की भी उसका पीछे दौड़ने लगती क्योंकि वो गलत रास्ते से जा रहा था। लेकिन तभी वो देखती सिनिची क्रिस के माफी कितने बड़े बड़े दीवालों को फान कर दौड़ते हुए आगे जा रहा है। और आखिर जब उसे पैरासाइट मिला, ये कोई और निकलता, तो सिनिची इसे मारने जाता। उससे पहले इसे पता चलता इसका हाल बिल्कुल उसी के जैसा है। इस बेचारे पर भी पैरासाइट कंट्रोल पाने आया था, लेकिन ये खाई से नीचे गिर जाता और पैरासाइट अपना जान बचाने के लिए इसका मदद करता और दोनों ही तब से जुड़े आते। गुरु, मैंने अपना कहानी बताया, अब तुम अपना बताओ। सिनिची का कहानी सुन यूडा पूरा इमोशनल होकर रोने लगता। अरे ये इंसान हरदम रोते क्यों रहता है? सिनिची को यूडा बहुत ही अच्छा बंदा लगता, क्योंकि पहली बार मिलने पर वो इतना घुल मिल कर कहता, गुरु तुम चिंता मत करना, मुझे जब भी वो पैरासाइट मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सिनिची, तुमने आज गौर किया तुम आज कितने तेजी से भाग रहे थे, इतना ऊंचा ऊंचा छलांग मार के? मतलब? मैं समझाता हूँ, ये देखो, मैं अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता हूँ जहाँ तक ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मेरा 30% गया है मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो तुम्हारे बॉडी में पूरा मिल चुके हैं अब। सिनिची को अब डर लगने लगता कहीं वो पूरी तरह से पैरासाइट तो नहीं बन रहा है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तब भी जब वो अपने पापा से मिला था, वो अपने अंदर बहुत ही फूट फूट कर रोया था, लेकिन उसके आंखों से एक भी आंसू नहीं आए। अगले दिन वो ये बात माकी से पूछता, क्या मैं तुम्हें एक नॉर्मल ह्यूमन दिखता हूँ? मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया तुम्हारा फेस कभी कभार बहुत डरावना बन जाता है, जैसे कि तुम अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। मुझे चिंता होती है तुम्हारी। तभी यूडा सिनिची को फोन कर बताता उसने उसका मम्मी वाला पैरासाइट को ढूंढ लिया है, वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है। जल्दी उस जगह से भागो, वो तुम्हें सेंस कर लेगी। अब इस चीज के लिए लेट हो चुका, वो पैरासाइट इन्हें सेंस कर लेता। सिनिची भागते भागते उनके तरफ ही जा रहा था, उतने में मिगी का सोने का टाइम हो जाता और वो सोने लगता, लेकिन वो जाने से पहले सिनिची को ये हथियार देते हुए जाता। इस तरफ दोनों पैरासाइट का लड़ते समय सिनिची का मॉम वाला पैरासाइट ऊडा पर भी वही सेम अटैक कर उसे मार देता। क्या
यहाँ पर और एक है, पर तुम्हें तो मैं मार चुका था। ये मेरी मोम की आवाज में कैसे बात कर सकता है? गुस्से से सिनिची इस पैरासाइट पर अटैक करने लगता और उसे इतना फुर्ती में देख ये पूरा चौंक जाता। ये इंसान होकर इतना फास्ट कैसे हो सकता है? तभी सिनिची का नजर जाता ऊडा में और उसका ऐसा हाल देख सिनिची का और खून खौलता और वो इस चीज को काटते छाटते जान से मारने वाला ही था। उतने वो अपनी मम्मी का हाथ देखकर उसका ध्यान बढ़ जाता और पैरासाइट उसे अपने से दूर कर लेता, लेकिन अचानक से इसका टुकड़ा टुकड़ा होने लगता जो किया होता ऊडा के पैरासाइट ने। तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं जान चुका था तुम्हारे अटैक का पैटर्न, इसलिए मैं इसका सारा वाइटल ऑर्गन्स को शिफ्ट कर दिया किसी और जगह में। इस तरह इस जगह में सिनिची का मॉम वाला पैरासाइट का अंत हो जाता, जो चीज का दर्द सिनिची को हमेशा सताएगा। अब यहाँ पर इसका बदला पूरा हो गया है तो वो अपने घर जाने लगता और देखने से लगता ये लड़की फ्लैट हो चुकी है उसके प्यार में। खैर, इस तरफ तामिया सिनिची के ऊपर नजर रखने के लिए एक पैरासाइट को कहती इनका जान खतरा होते हुए भी, क्योंकि अभी नहीं तो फ्यूचर में वो जरूर इनके काम आने वाला है। यहाँ ये अच्छी बदमाश घर जा रही थी, उसका साथी उससे बात करने के लिए रोकता तो पाता वो सिनिची का फोटो ताड़ रही है, जो चीज इससे अच्छा नहीं लगता और वो फिर से सिनिची को परेशान करने के लिए बुलाता, लेकिन सिनिची हो चुका है स्ट्रॉन्ग तो इसका दाल यहाँ पर नहीं गलता। तभी मुरानो दोनों को साथ में देखती और चिंता करने लगती सिनिची का। तुम सिनिची ही हो ना, क्योंकि तुम जब से ट्रिप से आए हो कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मैं भी यही सोचता हूँ। मेरा मतलब तुम भी ना क्या बात कर रही हो? काना जो सिनिची का तब से वेट कर रही थी, दोनों को साथ में देखकर उसे जलन होता। मिगी, मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ हो गया है। जैसे कि क्या? मैं रोना चाहता हूँ लेकिन रो नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन स्कूल जाते समय सिनिची को किसी का मदद का पुकार सुनाई देता। वो उस तरफ जाता तो उसे एक डॉगी मरा हुआ मिलता, जो देख मुरानो बहुत खुश होती। इसलिए नहीं जो डॉगी मर गया, इसलिए क्योंकि वो सोचती थी सिनिची बदल गया है, लेकिन ये तो पहले ही जैसा है, सबका केयर करने वाला। तभी सिनिची डॉगी को लेकर कचरे में फेंक देता। मैं ही गलत थी जो तुम्हें सोचती थी बदल चुके हो तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? मुरानो का जाते ही सिनिची को अपना गलती का एहसास होता और फिर वो सम्मान से डॉगी को मिट्टी में डाल देता। सिनिची स्कूल में कोई पैरासाइट आ चुका है और उसका वाइब बिल्कुल तामिया जैसा है। ये पैरासाइट इनके पास आ जाता और अपना नाम सिमाड़ा बताते हुए कहता, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, पर अभी के लिए मैं जाता हूँ, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। बल्कि इस लड़के से किसी भी इंसान को मारने का इंस्टिंक्ट नहीं पता चल रहा है, फिर भी दोनों उससे सावधान रहने का ठानते क्योंकि वो कीड़ों से भी बदतर है। यहाँ काना को सिनिची का आने का फील होता, लेकिन सिनिची की जगह उसे ये मिलता और जबरदस्ती कर अपने साथ ले जाने लगता। सिनिची सही टाइम में आकर काना को बचा लेता किमाड़ा को उसे दूर रहने का बोल के। तभी दोनों को साथ में मुरानो देखकर कुछ गलत समझ लेती। तो तुम किसी को भी दूर से सेंस कर पाती हो, अच्छा बात है, लेकिन संभल के जब भी तुम्हें उसके जैसा कभी फील हुआ तो तुमसे भी। हाँ, रात के समय किमाड़ा अपना चेहरा बदल लेता और एक लड़की से मिलने जाता। इधर सिनिची के पापा बेवड़े हो चुके थे उसकी मम्मी के याद में, उधर किमाड़ा उस लड़की को अपना असली रंग दिखाते हुए मार के खा जाता। अगले दिन से मुरानो सिनिची को इग्नोर करने लगती। साइड से किमाड़ा को शक होता मिगी ज्यादातर समय सोया हुआ रहता है क्या। वो इस चीज का पता लगाने के लिए किलर इंस्टिंक्ट यूज करता और उसे पता चल जाता। यहाँ सिनिची के घर में पुलिस आए उस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेट करने। पापा जी अपनी आंखों से जो देखे थे वो सब कुछ बताते और चेहरा बिल्कुल सही बनाता। अगले दिन वो स्केच आर्टिस्ट की बहन जिसे क्रश है किमाड़ा में, वो पाते किमाड़ा को किसी में नजर रखते हुए। तभी एक बॉल उसके सर पर लगता और उसका भांडा यहीं पर खुल जाता। दूसरी ओर सिनिची हिम्मत जुटाकर मुरानो से बात करने आया था। तभी मिगी बताता, सिनिची वो लोग किमाड़ा को मारना चाहते काना को उस दिन परेशान करने के वजह से। सिनिची तुरंत ही दौड़ लगा देता उन बदमाशों को बचाने के लिए, क्योंकि वो लोग जिसे पेलना चाहते हैं वो खुद ही अकेले पेल देगा। और बिल्कुल सही समय में पहुंचकर बात यहाँ पर ज्यादा बिगड़ने से पहले सिनिची सब कुछ रोक लेता। दूसरी ओर उस स्केच आर्टिस्ट की बहन का फिर से मुलाकात हो जाता किमाड़ा से, और इस बार वो पाती से चेहरा बदलते हुए। तो वो घर आकर अपने भाई से बात करती उसके स्केच के बारे में, और उसके बातों को सुनने से शक होता कहीं किमाड़ा भी तो पैरासाइट नहीं है। फिर भी ये प्यार की अंधी बिना किसी को बताए अकेले में उसे मिलने को बुलाती। पर इसने एक तो अच्छा काम किया, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो केमिस्ट्री का केमिकल अपने साथ लेकर आई थी। तभी किमाड़ा उससे बात करने आता और वो डायरेक्ट उससे पूछ लेती, मुझे तुम्हारा असलियत पता चल गया है, तुम इंसानों को खाते हो ना? नहीं तो ऐसा नहीं है। पागल हो चुका है क्या वो? सारे बच्चे सिनिची को घूरने लगते और वो बिना कुछ सोचे सीधा निकल जाता ताचिकावा को ढूंढने के लिए। पैरासाइट उसको मारने के लिए आगे बढ़ता तो वो उसके ऊपर एसिड फेंक देती और ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेता। ताचिकावा तो खिड़की से देखकर जैसे तैसे अपने जान बचा लेती, पर इसका चेहरा पूरा बर्बाद हो गया होता। नीचे से कुछ लोग सियाना बनने के लिए ऊपर देखने जाते तो किमाड़ा ही एक एक करके मार के यहाँ पर मौत का तांडव मचाने लगता। सिनिची अभी उसने 3 लोगों को मार
दिया। स्कूल के पूरे कैंपस में हल्ला गुल्ला मचने लगता। टीचर सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर उनका गिनती करने लगती। सब बच्चे सेफ तो है ना? तभी पता चलता कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। उनमें से एक मुरानो भी रहती। तो सिनिची तुरंत ही उन्हें बचाने के लिए ऊपर जाने लगता। लेकिन सिनिची अभी जितना भी स्ट्रॉन्ग हो चुका हो, आखिर में वो एक ह्यूमन ही है। इतने लोगों का मरा हुआ लाश देख उसके दिल में दर्द होने लगता। सिनिची शांत हो जाओ और हिम्मत रखो अपने आप में। सिनिची जैसे तैसे अपने आप को शांत कर आगे बढ़ता और आखिर में उसे मुरानो के साथ और बच्चे भी मिलते। सुनो, हम सब साथ ही में जाएंगे उस रास्ते से। तुम उस रास्ते से बचकर कैसे आए? कहीं तुम भी तो उनमें से एक तो नहीं? ये चूतिए बच्चे अपने दिमाग लगाकर दूसरे और दौड़ देते और तुरंत मारे भी जाते किमाड़ा के हाथों। सिनिची जैसे ये सेंस करता, वो मुरानो को लेकर छत से नीचे देखता और दौड़ते दौड़ते उसे सेफ प्लेस में लेकर जाता। हमेशा की तरह सब कांड हो जाने के बाद पुलिस अपना एंट्री मारते, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाते उस पैरासाइट के सामने सिवाय मरना छोड़कर। सिनिची एक ऊंचे बिल्डिंग के छत में जाता जिससे किमाड़ा उसे सेंस नहीं कर पाए। जिसके बाद वो मिगी के मदद से किमाड़ा का लोकेशन ट्रैक कर बीच टाइटन की तरह उसमें ऐसा पत्थर फेंकता, उस पैरासाइट का यही काम खत्म हो जाता। एक हफ्ते के बाद सब कुछ शांत हो गया था, क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट ये बात फैलने ही नहीं देते आम जनता के पास। मिगी, मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट का हेल्प करने का, उन्हें ये सब चीजों का असलियत बताकर। इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं औरों के लिए नहीं बस अपने लिए जीता हूँ। इधर गवर्नमेंट का मानना था इस हादसा का न्यूज कहीं भी नहीं फैलना चाहिए, खास करके अमेरिका के पास, क्योंकि अफवाह उठी है वो इन पैरासाइट्स को वेपन की तरह यूज करना चाहते हैं। यहाँ ये लोग किमाड़ा के बॉडी के ऊपर रिसर्च कर सब कुछ पता लगा लेते, ये भी जो ये इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल पाते हैं। और सबसे बड़ा बात, इन्हें ये पता लगता किसी भी पैरासाइट का कैसे पता लगाया जाए, जिसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके शरीर का कहीं कभी बाल उखाड़ना है। अगर वो नॉर्मल ह्यूमन होंगे तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, और अगर वो पैरासाइट हुए तो बाल कुछ देर तक तड़पते रहेगा, यानी कि गंजे आदमी बिल्कुल सेफ है। कुछ दिन बाद इनका स्कूल पहले के जैसा स्टार्ट हो जाता और ये फिर से जाने लगते। तुम उस समय इतना लंबा लंबा छलांग कैसे मार रहे थे? मैं उस समय कुछ ज्यादा ही जोश में था। तभी हमें पता चलता गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को तो छुपाया रखा है, पर उसके बदले एक नया नियम लागू हुआ है। जब भी लोग मिलेंगे तो हाय हेलो नमस्ते की जगह एक दूसरे का बाल तोड़ा जाएगा। क्या? रात के समय एक लड़की मजाक मजाक में अपने बॉयफ्रेंड का बाल खींच लेती, फिर जो होता तो मत ही देखो वो ही अच्छा। इधर काना को पैरासाइट घेर कर मारने जा रहे थे, तभी एक राजकुमार आता जो सिनिची था और वहाँ पर सभी को मार के उसे बचा लेता। काना का नींद खुलता और ये सब उसका बस एक सपना था। स्कूल जाने समय वो सिनिची का बाल खींचने जाती तो वो उसे रोक कर कहता, कम से कम मुझे वार्निंग तो दे देती, तुम ये करने जा रही थी। सॉरी, लो तोड़ लो और खुश रहो। बाल तोड़ने पर रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल आता, क्योंकि सिनिची के बॉडी में उसके पैरासाइट से ज्यादा तो उसका कंट्रोल है। सिनिची एक बार के लिए सोचता काना को ये सब बता देने का, वो थोड़ी स्पेशल जो है, पर मिगी उसे ये सब करने से रोकते हुए अकेले में आने का कहता। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या उसे दूर रहने का बोलकर? अगर मैं उसे अकेला छोड़ भी दिया तो वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ेगी, तो समझा करो बात को। यहाँ मुरानो काना से कहती, तुम्हें नहीं लगता है सिनिची पहले से बदल गया है? नहीं तो मैं जब से उसे मिली वो वैसा ही है। अगर तुम ऐसा ही सोचते रही तो एक दिन तुम जरूर हार जाने वाली हो उसे किसी और लड़की से। इधर एक पैरासाइट गुंडे बदमाशों का अड्डा में घुसकर उन्हें सब्जियों के जैसे चॉप चॉप करके काटते हुए जान से मारने लगता। तुम्हारा ये सब करने का वजह क्या है? ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। मैं देखना चाहता था मैं कितने लोगों को मार सकता हूँ उनके पास हथियार होते हुए। इस तरफ दोनों एक डेट में आए थे और काफी एंजॉय भी करते। बात यहाँ तक बढ़ आता जो इनका एक किस भी होता। पीछे से ये नजारा काना देख लेती और पूरा टूट जाती, जिसके बाद वो बस एक आखिरी बार सिनिची से बात करने के लिए उसे बुलाती। सिनिची भी चले आता उसका बताया हुआ लोकेशन में। तभी मिगी उसे बताता उसने यहाँ पर कई सारे पैरासाइट्स को डिटेक्ट किया है। सिनिची उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ता तो पता चलता ये पैरासाइट्स तो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उतने में एक पैरासाइट का नजर सिनिची से जा मिलता। भागो जल्दी यहाँ से तुम। तभी काना उसे यहाँ मिल जाती। मैंने तुम्हें मना किया था ना मुझे सेंस कर दौड़ते चले मत आना। लेकिन मुझे बस तुम अकेले नहीं तुम्हारे जैसे और लोगों का भी यहाँ से सेंस हुआ। घर आकर मिगी और सिनिची डिस्कस करते उन पैरासाइट्स का मकसद क्या हो सकता है इलेक्शन में खड़े होने का। मुझे जैसे लगता है इसका दो वजह हो सकता है। पहला कि वो समाज सेवा कर दुनिया में अच्छाई फैलाने का सोच रहे। दूसरा ये वजह हो सकता है वो पावर में आकर कांड करना चाहते हैं जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चले। दूसरे वाले में पॉइंट है। इधर काना को सेंस कर उसके पास जाने लगती तो उसका सामना एक औरत से होता और वो यहाँ से भागने लगती। तभी उसे सिनिची फोन कर मिलने के लिए बुलाता। अगले दिन वो उसे मिलने जाती, जहाँ वो पहले अपना दीवार में हाथ मारकर चेक करता मिगी सो तो रहा
है ना। जिसके बाद सिनिची काना को इन पैरासाइट्स का असलियत बताता और साथ में अपना भी। अच्छा ये सच है तो मुझे प्रूफ दिखाओ। अभी मैं कैसे दिखा सकता हूँ, वो तो सो रहा है। मैं जानती थी तुम मुझसे बस पीछा छुड़ाने के लिए ये कह रही हो। ऐसा बात नहीं है। जो भी हो, मैं अपने एबिलिटी से ये तो बता सकती हो तुम उन मॉन्स्टर से कई गुने अलग हो, तो मेरा चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे पास आऊंगी। कुछ दिन बाद वो पैरासाइट मेयर का इलेक्शन जीत जाता, जिसका मतलब उनके पास दिमाग तो है ये सब चीजों के लिए। शाम के समय में दोनों घर जा रहे थे, तब मिगी को काना का प्रेजेंस फील होता और वो इस बारे में सिनिची को बताता। सिनिची काना के पावर्स बढ़ गए हैं। अब वो अपने शरीर से ऐसे सिग्नल एमिट करी जिससे उसका प्रेजेंस साफ साफ फील होता है, जिसका मतलब तुम समझ सकते हो उसका जान खतरे में है। सिनिची ये बात काना को बताने के लिए अगले दिन उसे मिलने के लिए बुलाता, लेकिन तभी मिगी को सामने किसी एक पैरासाइट का फील होता और सिनिची ये प्लान को कैंसिल कर लेता। पर काना को मच रहा है खुजली, तो वो सिनिची को ढूंढने के लिए निकल जाती। इधर सिनिची को काना का हल्का हल्का एहसास होता और वो उसे ढूंढने लगता। यहाँ काना सिनिची के जैसे कुछ सेंस कर अंदर जाती तो पाती एक पैरासाइट को नस्ता करते हुए। अब वो पैरासाइट काना को देख लिया है तो उसे मारने के लिए निकलता। तब तक मैं सिनिची यहाँ पहुँचता, पर अब इसका लिए लेट हो चुका था। काना का काम यही खत्म हो जाता। ये देख सिनिची अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इस पैरासाइट को बहुत ही बुरी तरीका से गंदा मौत मारता। काना तुम ठीक हो? मुझे पता था तुम आओगे यहाँ पर मुझे बचाने, मैंने ऐसा एक सपना भी देखा था। काना सिनिची के बाहों में ही अपना दम तोड़ देती, जिसके बाद उसके फ्यूनल में सिनिची को जाता देख पुलिस ऑफिसर बात करने लगते। देखने से तो लगता है ये उसके करीब था, लेकिन ये इतना आसान कैसे है? इसकी मॉम भी तो मारी गई थी ना एक पैरासाइट के हाथों, कहीं ये भी तो नहीं? मगर सर हमने तो इसका बाल खींचा था, रिजल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अकेले आकर सिनिची सोचता, हो क्या रहा है मुझे? काना का मौत भी मेरे आंखों से एक आंसू नहीं ला पाया। सिनिची मत करो ऐसा, यहीं पर रुक जाओ। चलो कम से कम मेरा खून तो लाल है। इधर जो पैरासाइट मेयर का इलेक्शन जीता था एक मीटिंग करवाता अपने जैसे पैरासाइट्स का। उसने तो हम पैरासाइट समाज का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। अच्छा हुआ उसका मौत हो गया। पर उसे मारा कौन है? एक इंसान या हमारे जैसा कोई। तामिया यहाँ आकर बताती उस इंसिडेंट में जरूर इसका हाथ होगा और बाद में एक जासूस भी हायर करती सिनिची पर नजर रखने के लिए। अगले दिन सिनिची का स्कूल से लौटते समय कुछ बदमाश आकर उसे परेशान करने लगते। साइड से वो इन्वेस्टिगेटर इनका वीडियो बना रहा था एविडेंस के लिए, लेकिन सिनिची बिना मिगी का मदद लिए इन्हें धो डालता। बताओ तुम्हें किसने भेजा यहाँ? मुझे नहीं पता, बस ये मालूम है वो एक लड़की है। ये देखिए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा वो एक ह्यूमन भी है। तुमने कुछ और नोटिस किया, जैसे कि उसका हाथ अजीब तरह से मूवमेंट कर रहा हो? मुझे याद नहीं है मैम। रात के समय सिनिची टहलते टहलते काना का उस इंसिडेंट वाला जगह पर जाता। इन्वेस्टिगेटर ये देख बहुत खुश होता, चलो अब तड़कता भड़कता कुछ तो अंदर मिलेगा। तभी मिगी इसे सेंस कर इसके हाथों से कैमरा दूर कर इसे जान से मारने के लिए बेचैन होने लगता। सिनिची इन्वेस्टिगेटर को यहाँ से भागने का कहकर मिगी को रोकता, ऐसा नहीं करने के लिए। मगर आज तो मिगी उसे जान से मार कर ही मारने वाला है और उसके लेफ्ट हैंड को चोट पहुंचा भी देता, लेकिन कुछ ज्यादा करने से पहले सिनिची उसे रोक लेता। उस इन्वेस्टिगेटर का किस्मत अच्छा था, इसलिए मिगी का सोने का समय हो जाता और वो अपना जान बचा लेता। घर आकर ये कैमरा चेक करते तो इसमें सिनिची का फोटो बड़ा पड़ा मिलता। हे राम, वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। देख लेना, हम जरूर किसी दिन लैब के चूहे बनने वाले हैं। सिनिची अपने पावर्स की मदद से आसपास सुनने का कोशिश करता तो उसे इन्वेस्टिगेटर घर के सामने ही मिलता। सिनिची उसके पास जाता तो वो अपना जान बचाते हुए यहाँ से भागता। तो अब सिनिची और मिगी सोचते, लगता है वो समय आ चुका है हमारे दोस्त का मदद लेकर उसे पकड़ने का। जिसके बाद ये उडा को अपने शहर में बुलाकर प्लानिंग करने लगते उसे पकड़ने का। आपको मेरे बातों में विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कम से कम मेरा हाथ देखकर तो मुझ पर विश्वास कर लीजिए। बिना प्रूफ का मैं तुम्हारे बातों में कैसे विश्वास कर सकती हूँ? याद आया, तुमने एक बार मुझसे कहा था ना उसके हाथ में नोटिस करने के लिए। मैंने देखा उसके हाथ को खुद से मूवमेंट करते हुए। बहुत तमाशा हो गया। तुमने जितना काम किया उतना पैसा मैं तुम्हें दे दूंगी। अगले दिन यह इन्वेस्टिगेटर बिन मतलब का फिर से सियाना बनकर उनका पीछा करता, लेकिन इस बार सिनिची इसे धर कर कोपचे में लेकर जाता। जिसके बाद वो इसे अपना और मिगी का सच्चाई बताते हुए कहता, तो अब से तुम हमसे दूर रहोगे और ना ही इस बारे में किसी को बताओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों में विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? इंसानियत खतरे में। तुम्हें तो खुद से ही गवर्नमेंट को सारा कुछ बता देना चाहिए था। लगता नहीं है सीधी अंगुली से घी
निकलेगा। अभी इसका डब्बा उल्टा करता हूँ। जाओ मिगी। सुन बे, अगर तुझे जीने का अधिकार है तो हमें भी है, तो ज्यादा सियाना मत बन। पता है उसकी माँ मर गई, तू ये सब कुछ सहन कर पाता? और तुझे जो काम दे रही है ना वो खुद एक पैरासाइट है, तो बेटा बचकर रहना, नहीं तो एक दिन जरूर फेले जाओगे। रात के समय पता नहीं क्यों तामिया सिनिची को मिलने के लिए बुलाती। अगले दिन वो जब उससे मिलने जाता तो वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, अपने बच्चे को साइड में रखकर। क्लास खत्म होते साथ तामिया अपने बच्चे को थैली के जैसे उठाते हुए सिनिची से मिलने के लिए जाती। तुम काफी पहले से बदल चुके हो, ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, ये मेरा ही है, मैंने अब तक इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तुम उस मेयर को जानती हो ना? तुम सब करने का क्या सोच रहे हो एक मॉन्स्टर को मेयर बनाकर? मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं और हमने सोचा है बिना किसी इंसान को मारे साधारण जीवन जीने का। मैं जैसे मान लूंगा तुम जैसे मॉन्स्टर का बात, तुम इतना हमें नफरत क्यों करते हो? ओह, याद आया, तुम्हारी मॉम भी तो मारी गई थी ना उसके वजह से। तामिया फिर जोर जोर से हंसने लगती। सिनिची उसे मारने जाता तो वो अपने बच्चे को शील्ड की तरह यूज कर रही थी। तभी कुछ बच्चे ऊपर पहुंचते तो इनका लड़ाई यहीं पर रुक जाता। सिनिची का बाद में फिर एक फॉर्च्यून टेलर से मुलाकात होता जो उसे बताती, तुम्हारे हार्ट में एक छेद है ना? हाँ है, मैं इसे बंद कैसे कर सकता हूँ? उस इंसान से मिलो जिसने तुम्हारा ये हाल किया, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे मार दिया। अगले दिन एक डिटेक्टिव पीछा करता तामिया के साथ घूमने वाले एक इंसान का। वो पार्किंग लॉट में जाता और उसके साथ ये भी। तभी वो आदमी एक पैरासाइट निकलता और वो इस डिटेक्टिव के साथ इस लड़की को यहीं पर मार के खा जाता। कुछ देर बाद कुरामोरी सिनिची को आकर बताता उसने अपने एक डिटेक्टिव को भेजा था उन पर नजर रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटा पार्किंग लॉट से। दोनों पार्किंग लॉट जाते तो एक दूसरा पैरासाइट एक लड़की को मारने वाला था। सिनिची जब तक में जाकर उसे बचाता तब तक में ये लड़की मारी जाती और इनके बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगता। पीछे से वो डिटेक्टिव इनका वीडियो बना रहा था प्रूफ के लिए और इधर सिनिची उसे जान से मार देता। पर ये हादसा देख कुरामोरी का पूरा दिमाग सुन पड़ जाता। जो हम इंसान तो उनसे कभी नहीं जीत सकते, इसलिए वो अपने लिए और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए सिनिची को ये रिकॉर्डिंग देकर इस मामले से पीछे हट जाता। लेकिन सिनिची अभी वाला हादसा देख ठानता उन पैरासाइट को चुन चुन कर मारने का। इधर पैरासाइट समाज में डिस्कस होता उस इंसान का हिम्मत कैसे हुआ हमारे अड्डे में आकर हमारे साथी को मारने का। ये पैरासाइट जो मेयर बना है सिनिची को मारने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पैरासाइट को भेजता। सिनिची स्कूल में ही था तब मिगी बताता, सिनिची तुम्हें मारने के लिए 3 पैरासाइट स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 पैरासाइट का नाम सुनते साथ सिनिची डरते हुए सबका सेफ्टी के लिए स्कूल से बाहर भागने लगता। उतने में बेचारे का बुरा किस्मत, मिगी का सोने का समय हो जाता। बस 4 घंटा संभाल लेना सिनिची। सिनिची एक ट्रेन पकड़ता, फिर एक कार में बैठते हुए बहुत ही दूर आ गया था। लेकिन तभी वो पैरासाइट भी टैक्सी से उतरता मुस्कुराते हुए। सिनिची जैसे उसे सेंस करता अपना जान बचाते हुए दूर भागने लगता और उसे भी उसके पीछे भागता हुआ देख वो एक टैक्सी से लिफ्ट लेता। और आखिर 4 घंटा बिताने के बाद सिनिची बेफिक्र टैक्सी से उतरकर सोचता, लगता है वो थक हार कर मेरा पीछा छोड़ दिया होगा। उतने में ये पैरासाइट अपना एंट्री यहाँ मारता। मिगी कहाँ हो तुम? अरे सिनिची तुम जिंदा बच गए। इसका चिंता छोड़ो और ये सोचो बाकी के 2 कहाँ पर है? वो इसी के शरीर के अंदर में है। क्या? तुम देखने से तो मुझे स्ट्रॉन्ग लगती हो, देखते हैं तुम कितना स्ट्रॉन्ग हो। दोनों लड़ना स्टार्ट कर रहे थे और सिनिची को बहुत परेशानी आ रही थी इसे संभालने में, तो वो भागने लगता क्योंकि ये पैरासाइट जिसका नाम मिगी है वो भागने में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो लड़ाई में। सिनिची और मिगी जंगल के अंदर घुस जाते और एक प्लान बनाते। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कुछ देर बाद वो हमारे लड़ने के पैटर्न को समझ जाएगा। अभी हम उस पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव ट्राई करेंगे और उसका काम वहीं पर खत्म कर देंगे। सिनिची वैसे ही करता जैसे मिगी ने उसे बताया था और उसका सर काट देता। पर ये तो अपना सर रिकवर करने के साथ दूसरे पैरासाइट से अपने आप को स्वैप भी कर लेता। सिनिची अभी मैं इसे अच्छे से सेंस कर पा रहा हूँ। असलियत में इसके शरीर के अंदर टोटल और 5 पैरासाइट है। अभी वाला इस पैरासाइट का रूप पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता, जो जंगल में बंदरों से भी तेज कूद फान रहा था। सिनिची जैसे तैसे इससे अपना जान बचाता और मिगी के मदद से गाड़ी में बैठ आता। पर ये ग्योटो नामक पैरासाइट क्रिस के जैसे दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँच जाता। तभी मिगी कार के स्टीयरिंग के साथ छिड़कानी करके उस पैरासाइट को दूसरे गाड़ी से ठुकवा देता। कुछ देर बाद सिनिची छुपते छुपाते गली में पहुंच गया था। सिनिची जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, हम लोगों के नजरों में आ रहे। मिगी इसे कुछ पैसे भी देता जो उसने उस ड्राइवर से चुराया था। बाद में सिनिची खाते खाते टीवी देख रहा होता तब उसे पता चलता उस इन्वेस्टिगेटर को जिस चीज का डर था वही हुआ। उसके ऑफिस को बर्बाद करने के बाद उसके पूरे फैमिली को मार दिए है पैरासाइट्स ने। सिनिची जल्दी से अपने पापा को फोन लगाकर कहता, पापा जल्दी से घर से दूर भागिए। पर क्यों? और तुम ठीक तो हो ना? जिस मॉन्स्टर ने मम्मी को मारा था वो
वो आपके पास आ रहा है, जितना हो सके आप उतना दूर भाग जाइए। इस तरफ तामिया बहुत गुस्से में थी। तुम लोग गधे हो क्या? उसके पूरे परिवार को मार दिया पर उसे जिंदा छोड़ दिया। तुम इंसानों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। यहाँ पुलिस ऑफिसर कुरामोरी को देखने आते तो वो गायब मिलता, जो निकल चुका है तामिया को मार के अपने परिवार का बदला लेने। तभी उसे तामिया मिल जाती और तभी तामिया को भी ये एहसास होता उसे कुछ लोग मारने आ रहे। वो उस और बढ़ती तो उसके साथ ही उसे मारने आए थे, क्योंकि इन सबको लगता है तामिया आगे जाकर इनके लिए खतरा बन सकती है। इसलिए ये तीनों बिना मेयर को बताए चले आए हैं इसका गेम बजाने। लेकिन तामिया कहाँ कुछ कम है। लड़ाई के दौरान वो एक पैरासाइट के अंदर अपना छोटा हिस्सा डाल देती, जिसके बाद वो इन्फेक्ट होकर अपने साथियों पर अटैक करने लगता। इससे तीनों खुद में ही लड़ कट कर मर जाते। तामिया घर पहुंचती तो पाती उसका बच्चा गायब है और उसे एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है इस लोकेशन में ठीक 5 बजे चले आना। अगले दिन तामिया सिनिची को भी उस जगह के साइड में मिलने के लिए बुलाती और वो फिर ठीक 5 बजे पहुंच जाती कुरामोरी से मिलने, जो उसे देख पूरा हैरान था। उसके जैसा मॉन्स्टर अपने बच्चे का इतना चिंता कैसे कर सकता है। कुरामोरी मजाक करते हुए उसके बच्चे को नीचे गिराने का धमकी देता, लेकिन तामिया तो कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर उसे मारकर अपने बच्चे को बचा लेती। कुछ देर बाद पुलिस को कुरामोरी जमीन में पड़ा हुआ मिलता तो वो उसे पूछते किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा। उसने सफेद कपड़ा पहना है और उसके साथ एक बच्चा भी है जिसमें मेरा थोड़ा खून लगा होगा। ये बोलते बोलते कुरामोरी का यही मौत हो जाता। इस तरफ तामिया सिनिची से मिलने के बाद उसे बताती, मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलूं तब तक मैंने 37 इंसानों को मारा है अपने खाने के लिए, जो कि कम है मेरे जैसे पैरासाइट्स के तुलना में। मेरे रिसर्च से मुझे पता चला हम बिना किसी इंसान को ही मारे जी सकते हैं, क्योंकि हम पैरासाइट्स और ह्यूमन एक ही फैमिली से आते हैं। उतने में पुलिस आकर तामिया को पहचान जाते और उस पर गोली चलाने लगते बिना रुके। तामिया इस पर अपना चिंता नहीं करके अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके सिनिची को थमाती, इसका ध्यान रखना। और फिर तामिया का यही मौत हो जाता। ये देख सिनिची को उसकी मॉम और उसके बाकी करीबियों का चेहरा दिखने लगता, जो उसके सामने ही मारे गए थे। जिस सब कुछ सोच के इतने समय में सिनिची को पहली बार उसके आंखों से आंसू गिरा था। तभी गोलियों का आवाज सुन मुरानो इस जगह में आकर पाती सिनिची को नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रोते हुए। ये देख वो बहुत खुश होती, सिनिची वापस आ चुका है। बाद में पुलिस सिनिची को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले चलते, इसका भी पैरासाइट होने का टेस्ट करने, जिसका लिए इन लोगों ने क्रिमिनल को बुलाया है, जो दिखता है थोड़ा पागल सा लेकिन है बहुत ही चालाक। किसी भी पैरासाइट को तुरंत देखकर उसे पहचान सकता है। देखो उरागामी, तुम्हें 5 लोग दिखाए जाएंगे और तुम्हें बताना है उनमें से कौन एक पैरासाइट है। अरे यार, इसका मतलब मेरा जान भी खतरे में है, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे शांति से बैठ, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। पहला सस्पेक्ट आता और बिना उसे ध्यान से देखे उरागामी बताता, अरे यार, ये फ्रॉड है, किसी और को लाओ। नेक्स्ट एक लड़की थी जिसे देखते साथ उरागामी ठर की हरकत करने लगता और ये लड़की उसे डरकर भाग जाती। आखिर में सिनिची का बारी आता, तब तक मैं ये सो गया था। ये सांड उड़ जा जल्दी से। वाह यार, क्या परेशानी है, इसको बोलो मेरे आंखों में देखने। सिनिची, बात मानो उसका। हाँ देखता हूँ, क्या ये एक पैरासाइट है या ह्यूमन। हमें उरागामी का पाश पता चलता, ये बिल्कुल पैरासाइट्स की तरह बेरहम क्रिमिनल था। लोगों को तो मारने से इसे खुशी मिलती थी। एक दिन अचानक से उरागामी को पैरासाइट पहचानने की शक्तियाँ मिली और वो जानना चाहता था पैरासाइट अपना शिकार कैसे करते हैं, इसलिए वो उनका शिकार देखने जाता और इसी बीच पुलिस इसे गलत समझकर जेल में डाल देते, जो कि सही हुआ। कुछ समय तक सिनिची को ऐसे ही घूरने के बाद उरागामी बताता, ये कोई पैरासाइट नहीं है। तो अब सिनिची फ्री हो गया था शक के घेरे से। यहाँ इन्हें परमिशन मिल जाता गवर्नमेंट से उन पैरासाइट्स का ठिकाना लगाने का, और इसके लिए एक नया ऑफिसर भी अपॉइंट हुआ है, यामागिसी। इस तरफ सिनिची अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उतने में इंस्पेक्टर हिरामा आते सिनिची को अपने साथ ले जाने के लिए, जो सुन मुरानो को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सिनिची, तुम्हारा पहले भी उनसे सामना हो चुका है ना, बता सकते हो उनका कमजोरी क्या है? सिनिची को मिगी का बात याद आता, जिसमें वो सिनिची को बताया था पैरासाइट आग के सामने कमजोर होकर बिखरने लगते हैं, सिर्फ फ्लेम थ्रोअर उन पर इफेक्टिव हो सकता है। तुम्हारा आइडिया उतना भी खराब नहीं है, लेकिन इससे अच्छा हम उनके हार्ट पर क्यों ने टारगेट करे। इसके बाद एक बहुत ही बड़ी आर्मी आकर एक बिल्डिंग को घेर लेती और आम जनता को कहा जाता है इस बिल्डिंग में एक आतंकवादी घुस चुका है, तो प्लीज कोऑपरेशन करके ग्रुप में बाहर निकले। फिर सारे लोग बिल्डिंग के नीचे आकर इकट्ठे खड़े हो जाते। इस आदमी के सर पर एक कैमरा है जिससे साइंटिस्ट चुपचाप लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं। दूसरे और उरागामी और सिनिची भी अपना
नजर बनाए हुए थे लोगों के ऊपर। मेयर जी आप पहले चले जाइए, आपका जान खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, पहले बच्चे, बूढ़े और औरतों को जाना चाहिए। पहला ग्रुप चेकिंग में कुछ नहीं निकलता, लेकिन दूसरे ग्रुप के चेकिंग के समय एक लड़की का सर ही नहीं दिख रहा था, यानी कि एक बकरा फंस चुका है। इस बेचारे पैरासाइट को बीच रास्ते में घेरा जाता, फिर एक ही बार में इसका काम खत्म। गोलियों का आवाज सुन सारे लोग हल्ला गुल्ला करने लगते और इससे सारे पैरासाइट चौकन्ना हो जाते, जिसके वजह से अब कोई भी पैरासाइट नहीं मिल रहा था स्कैनिंग में। तो ये इसमें उरागामी का हेल्प लेते। इधर मेयर का कहना था आज उनका बहुत जरूरी मीटिंग है, कुछ लोग अभी भी ऊपर है जिन्होंने इनका अनाउंसमेंट नहीं सुना। हमें उन्हें बुलाने ऊपर जाने दो। सुनो, किसी को भी कहीं जाने का परमिशन मत देना। इस और उरागामी डिटेक्ट कर लेता पैरासाइट्स को। एक वहाँ पर है, नहीं नहीं नहीं, दो है वहाँ पर। एक डरकर भागता और चल जाता उस पर गोली, लेकिन ये तो नॉर्मल ह्यूमन निकलता। अब यहाँ असली पैरासाइट हंगामा मचाने लगते, जिससे बाकी के पैरासाइट मौका में चौका मार के यहाँ पर भागदौड़ मचाते हुए ऊपर भागने लगते। यामागिसी भी अपना स्पेशल स्क्वाड को तैयार कर ऊपर जाता, जिस बीच नॉर्मल लोग भी मारे जा रहे थे बिन मतलब के, पर उनमें पैरासाइट का संख्या ज्यादा था। स्क्वाड अब दो ग्रुप में बंटता, एक में उरागामी रहता और दूसरे में यामागिसी। दोनों ही स्क्वाड अच्छा खासा पैरासाइट मार रहे थे, तभी वो पैरासाइट अपना एंट्री मारता जो सिनिची तक को पानी पिला दिया था। अब वो इन्हें पानी पिलाने आया है। उरागामी जैसे उसे सेंस करता अपना जान बचाते हुए सीधा यहाँ से भाग जाता। इस ग्रुप के सारे ऑफिसर्स उसे चारों ओर से घिरकर लगातार गोली चलाते रहते, लेकिन इसका कुछ नहीं उखड़ता और ये उनका गोली उन्हीं पर इस्तेमाल कर सबको यहीं पर मार देता। इस और एक स्क्वाड आखिर ढूंढ लेता मेयर को, जो बिल्कुल चिल होकर खड़े हैं। अरे भाई, तुम ये जो वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका तुम कोई दूसरा अच्छा काम के लिए भी यूज कर सकते थे, लेकिन तुम इंसान तो पैरासाइट से भी बदतर हो। अरे गोली मार, इसको बहुत बोलता है। स्क्वाड उसे चेक करने जाते तो जानने को मिलता ये कोई पैरासाइट नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन था। तभी ग्योटो यहाँ पर टपक कर सबको पेलने लगता और जो भी उसके रास्ते के बीच में आता वो जिंदा नहीं बच पाता। अरे ये क्या, कोकुशिबु यहाँ। यामागिसी जैसे तैसे अपने जान बचाते हुए अपने स्क्वाड को लेकर बिल्डिंग के छत में जाने लगता, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचता पीछे उसके सारे साथी मारे जाते। यामागिसी ग्योटो पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता, लेकिन ये आराम से डिफेंस कर अपना तेजी दिखाते हुए उसके करीब जाकर मार देता यहीं पर उसे, और मरते मरते उसके जवान से बस एक ही शब्द निकलता, फ्लेम थ्रोअर का आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। ग्योटो का यहाँ से जाते समय उसका मुलाकात सिनिची से होता और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन इंस्पेक्टर उस पर गोली चलाने लगते और इसका भी लड़ने का मन नहीं था तो वो यहाँ से भाग जाता। अगले दिन सिनिची को डर का एहसास होने लगता, कहीं ग्योटो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए। वो बाहर अपना मूड फ्रेश करने के लिए निकलता तो उसे खाली हर जगह ग्योटो का ही चेहरा दिख रहा था। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता। तुरंत माफी मांग मेरे से। सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। भाई देखिए वो आपसे कितना डर गया। ये आदमी सियाना बनने के लिए सिनिची के ऊपर अपना लात लगाता और सिनिची इन्हें ग्योटो समझकर बुरा पेल देता। शाम के समय मुरानो सिनिची को पाती अकेले डिप्रेस खड़े हुए, जो उसे देखते साथ हक कर लेता, लेकिन इसमें सिनिची को ज्यादा ही जोर लगा रहा था तो मुरानो उसे अपने से दूर कर लेती और वो सीधे यहाँ से भाग जाता। बाद में मुरानो सिनिची को ढूंढते हुए पार्क में आती और उसे ढेर सारा बातें करती, जिसके बाद ही उसके घर जाकर कुछ 18+ वाला काम करने के बाद दोनों एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस करते, जिससे सिनिची को अब जीने का नया मकसद मिल जाता। सिनिची माफ करना तुम्हारा खुशी भंग करने के लिए, लेकिन ग्योटो हमें मारने के लिए आ रहा है। हम जाए रहे तो ऐसा जगह चलो जहाँ पर लोग ना की बराबर मिले। इसके बाद मिगी सिनिची के साथ कोई खाली जगह जाने लगता और जैसे ये पाते ग्योटो इनकी तरफ आ रहा है, मिगी उसका कार एक्सीडेंट करवा देता, लेकिन ये जानवर इससे भी बच जाता। सिनिची को इस तरह से डर कर भागते देख मिगी कहता, शांत हो जाओ सिनिची। तुम जानते हो वो हमारे पास आ रहा, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? उसे आने में जरा टाइम लगेगा, तब तक मेरा प्लान सुनो। ग्योटो जब तक इनके पास आता ये प्लान के मुताबिक एक दूसरे से अलग हो गए थे उसे कंफ्यूज करने के लिए, और वो कंफ्यूज हो भी जाता, जिसके बाद मिगी उसका कमजोरी ढूंढने लगता जो आसान नहीं था। उसका शरीर जो इतना सख्त है सिवाय नेक के एरिया को छोड़कर। मिगी सिनिची का आवाज निकालकर उसका ध्यान बटाता, उतने में सिनिची उसके पैर को घायल करता और अचानक से मिगी उसका गला काटता, लेकिन बस थोड़े से के लिए बच जाता। सिनिची भाग जाओ, हमारा प्लान फेल हो चुका है। और तुम्हारा क्या? तुम मेरा चिंता मत करो और अपना जान बचाकर भागो। बाय बाय सिनिची। अच्छा हुआ उस समय मैं तुम्हारे ब्रेन को नहीं खा पाया था, मुझे अजीब लग रहा है।
शायद इसे ही मरना कहते हैं। सिनिची दौड़ते दौड़ते एक नदी में गिर जाता, फिर तैरते हुए एक चट्टान में आकर मिगी के लिए खूब रोता। रात के समय वो एक बूढ़ी दादी से मिलता जो उसका ऐसा हाल देख उसे अपने घर में बुलाती, उसके चोट पर मरहम पट्टी लगाती और तो और उसे खाना देने के साथ अपने घर में भी रख लेती। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते। सिनिची को चिंता होने लगता, वो काफी समय से अपने घर से दूर है, उसने अपने पापा को भी कुछ नहीं बताया है, उन्हें चिंता हो रहा होगा। रात में सिनिची एक बहुत ही डर अपना सपना देखकर उठता तो पाता मिगी का कुछ सेल अभी भी उसके शरीर में है। अगले दिन वो अपना घर लौटने वाला था, तभी कुछ आदमी आकर बताते आजकल गांव में बहुत कांड हो रहा है, कार एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई इंसान ही नहीं मिलता, बहुत लोग भी मरने लगे आजकल, जिसका जिम्मेदार ये लड़का तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा समय तो मेरे साथ रहता है। सिनिची समझ जाता है ये सब ग्योटो का काम है और उसे मारने भी जा रहा था, ये सारा बात दादी को बताकर। वो उसे रोकने का बहुत कोशिश करती, लेकिन सिनिची उनका एक भी बात ना मानकर आधी रात में जाने लगता। कम से कम तुम ये हथियार तो लेते जाओ। सिनिची ये जंग खाया हथियार को लेकर निकल जाता उसे ढूंढने के लिए। रास्ते में थोड़ा ही आगे जाने के बाद सिनिची को ग्योटो मिल जाता, घोड़े बेचकर सोते हुए। सिनिची मौका का फायदा उठाकर उसे चुपके से मारने जाता, तभी ग्योटो का आंख उसे देख लेता। किस इंसान का इतना हिम्मत हो गया जो वो मुझे उठाने आया है? मैं इसे मार नहीं सकता तो क्या हो गया, डैमेज तो दे ही सकता हूँ। सिनिची पेड़ में चढ़ता और एक नुकीला डंडा ढूंढने के बाद ग्योटो का वेट करने लगता नीचे आने का। फिर वो जैसे आता सिनिची नीचे टेक कर उसके नेक पर एम करता, पर ये काम ही नहीं आता। तेरे जैसा इंसान सोच भी कैसे सकता वो मुझे हरा सकता है। सिनिची मिगी को याद कर उस पर अटैक करने का बहुत कोशिश करता, पर ग्योटो फिर से उसे मार कर उड़ा देता। सिनिची इस बार अपना जान बचाने के लिए सामने पड़ा जंग खाया रॉड उठाता और ग्योटो इस बार जैसे उसके करीब आता, सिनिची उसके कमर पर ये घुसा कर अपना जान बचाते हुए यहाँ से भागता। इस छोटे से अटैक से ग्योटो बहुत इरिटेट हो जाता और सिनिची को ढूंढकर इस बार तो वो इसका काम खत्म करने वाला ही था। तभी सिनिची के अंदर जो छोटा सा मिगी का सेल था वो ग्योटो का हाथ खाकर अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता और यहाँ ग्योटो खुद से ही थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये क्या हो रहा है उसके साथ? सिनिची, तुमने जो जंग खाया रॉड उसमें घुसाया था ना, उसी का ये नतीजा है जो अब पॉइजन की तरह उसके शरीर में रिएक्ट कर रहा है। इस हाल में भी ग्योटो सिनिची को मारने के लिए अपना अटैक करता, लेकिन इस बार उसके साथ मिगी था तो उसका दाल यहाँ पर नहीं गलता, जिसके बाद उसका मर जाने के बाद ये शांति से अपना घर जा रहे थे। सिनिची, जल्दी से उसके पास चलो, वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। इस मॉन्स्टर का अब जिंदा होने का चांसेस 50-50 है, तो ये डिसीजन मिगी सिनिची पर छोड़ता। तुम इसे मारना चाहती हो या जाने दोगे इसे? सिनिची इसे इस तरह नेचर में छोड़कर जाने का सोचता, लेकिन वो इंसानियत का फ्यूचर के बारे में सोचकर इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज कर देता। अब बहुत साल बीत जाते और इतने समय में कोई भी पैरासाइट वाला इंसिडेंट का न्यूज दुनिया के किसी और से नहीं आया था। एक रात सिनिची के सपने में उसे मिगी दिखता जो उसे कहना चाहता था, सिनिची, मैं सोने जा रहा हूँ। इसमें नया क्या है, तुम तो हर दिन सोते हो। शायद ये हमारा आखिरी मुलाकात भी हो सकता है। अगर तुम्हारे चल जाने के बाद मुझ पर कोई पैरासाइट अटैक करने आएगा तब मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो, तुम संभाल लोगे। ठीक है, बाय बाय, मैं चलता हूँ यहाँ से। सुबह उठने के बाद तुम ये सारा कुछ भूल जाओगे। सिनिची का तभी नींद खुलता और उसे सब कुछ याद था। अब और कुछ समय बीत जाता और इस बीच सिनिची को मिगी एक बार भी नहीं दिखा था। बाद में वो फिर मुरानो से मिलता जो उसके पढ़ाई में हेल्प कर रही थी। इसके बाद ये घूमने जाते, तभी सिनिची को उरागामी दिखता और वो उसे हर जगह ढूंढने लगता, लेकिन इस दौरान उरागामी मुरानो को किडनैप कर कहीं ले जा रहा था। सिनिची उसका पीछा करने लगता। यहाँ उरागामी के रास्ते के बीच जो भी आता वो मारा जाता। अरे यार, आ गए तुम। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मुझे पहले ही पता चल गया था तुम आधे ह्यूमन और आधे पैरासाइट हो। फिर भी मैं उस समय वहाँ पर किसी को नहीं कुछ बताया। तुम्हें तो पता ही होगा उसका असलियत, तुम उसकी गर्लफ्रेंड जो हो। सिनिची, तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ, ये तुम्हारे बात कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जानवर तो यहाँ पर ये है। उरागामी मुरानो को चाकू से मारने जाता। सिनिची डरते हुए उसके तरफ बढ़ता तो उरागामी मुरानो को धक्का देकर सिनिची को मारने का कोशिश करता, लेकिन सिनिची उसका सर पटककर मुरानो की तरफ जाता, लेकिन इसका लिए अब लेट हो चुका। ये नहीं हो सकता। अरे रोना धोना बंद करो और उसे पकड़, मैं थक गया हूँ। सिनिची को होश आता तो मिगी ने मुरानो को बचा लिया था। थैंक यू मिगी। मुरानो, तुम्हें पता है उस समय मुझे जैसे तुम्हारी बातों का रियलाइज हुआ, मैं डॉगी को कचड़े से निकालकर जमीन में दफना दिया था। मैं जानती हूँ तुम ऐसे ही किए होगे, तुम सिनिची जो हो। और यहीं पर ये पूरा एनिमे खत्म होता है। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाना।